एक छोटे गांव में आरव और उसकी छोटी बहन निहारिका अपनी दादी के पुराने घर में गर्मी की छुट्टियां बिता रहे थे। घर में एक कमरा था जो हमेशा बंद रहता था। एक रात तूफानी हवाओं के बीच दरवाजा खुद ब खुद खुल गया। उत्सुकता से भरे आरव और निहारिका अंदर गए। कमरे के अंदर एक पुराना जादुई दर्पण था। जैसे ही निहारिका ने दर्पण को छुआ, उसमें एक तेज चमक आई और दोनों भाई बहन उसमें खींच लिए गए। दर्पण के दूसरी तरफ उन्होंने खुद को एक रहस्यमयी जंगल में पाया। वहां पेड़ सोने की तरह चमक रहे थे और हवा में जादुई संगीत बज रहा था। तभी एक सफेद हिरण उनके पास आया और बोला, मैं चंद्रमृग हूँ। तुम्हें यहाँ इसलिए बुलाया गया है क्योंकि हमारा जंगल खतरे में है। हिरण ने बताया कि एक दुष्ट जादूगर कालसुर जंगल की रोशनी को चुराकर अपनी अंधेरी दुनिया में कैद कर रहा है। केवल चुने हुए लोग ही उसे हरा सकते हैं, चंद्रमृग ने कहा। आरव और निहारिका ने हिम्मत जुटाई और जादूगर के महल की ओर चल पड़े। रास्ते में उन्हें एक जादुई तलवार और एक ढाल मिली जो सिर्फ सच्चे दिलवालों को दिखाई देती थी। कालसुर के महल में घुसते ही एक गहरी आवाज गूंजी, तुमने यहाँ आकर गलती की है। कालसुर ने काले धुएं के तूफान से हमला किया, लेकिन आरव ने ढाल से उसकी शक्तियों को रोका और निहारिका ने तलवार से उसकी जादुई शक्ति का स्रोत नष्ट कर दिया। जैसे ही कालसुर हार गया, जंगल में रोशनी लौट आई। चंद्रमृग ने धन्यवाद करते हुए कहा, तुमने हमारी दुनिया को बचा लिया, अब समय है तुम्हारे घर लौटने का। आरव और निहारिका ने दर्पण के पास खुद को पाया। सुबह होने पर उन्होंने सोचा, क्या यह सपना था? लेकिन उनके हाथ में चंद्रमृग का दिया हुआ एक सुनहरा पत्ता था।